जो भोजन आप खाते हो क्या उसके अंदर भी डीएनए होता है? क्या आपने कभी ये सोचा है? आप ये बात तो जानते ही होंगे, जो भी चीज़ सेल से मिलकर बनी हुई होती है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए जैसी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। मान लीजिए कि आप कोई भी पत्ते वाली चीज़ खा रहे हो या आप चावल दाल जैसी चीज़ें खा रहे हो, तो क्या उसके अंदर भी डीएनए मौजूद है? और डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड, उसका पाचन होता कैसे है? पेट में जाकर वो शरीर के साथ आखिर करता क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चलिए आज इस वीडियो में हम ये जान ही लेते हैं कि डायटरी न्यूक्लिक एसिड यानी डायटरी डीएनए और आरएनए जैसी चीज़ों का पाचन हमारे शरीर में होता कैसे है और ये शरीर में जाकर करते क्या हैं। देखिए, जो भी चीज़ें सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं उनमें डीएनए तो होगा ही होगा, क्योंकि सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल तो होता ही होता है। देखिए, आप डीएनए आरएनए और न्यूक्लिक एसिड जैसे टर्म में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हर एक डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड ही होता है। अब आते हैं टॉपिक पर। जैसे आप मान लीजिए आप पालक का पत्ता खा रहे हो। पालक का पत्ता सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जाहिर सी बात है, तब उसके अंदर भी डीएनए जैसी चीजें होंगी। चावल या फिर कोई भी हम बीज वाली चीजें जो खाते हैं उसके अंदर भी डीएनए मटेरियल होता ही है, क्योंकि वो सभी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। चावल, दाल और गेहूं जैसी चीजें तो जर्म सेल होती हैं, उन्हें आप खेत में बो दो, वो पूरा का पूरा पौधा बन जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले की वीडियो में बता रखा है कि डीएनए फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना हुआ होता है। और डीएनए में मौजूद नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार का होता है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। देखिए, जब भी हम ऐसा भोजन खाएंगे जिसमें डीएनए होगा तो सबसे पहले तो वो अपने मूल स्वरूप में टूट जाएगा, यानी इन्हीं पेंटोज, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस में। फॉस्फेट ग्रुप और शुगर ठीक वैसे ही डाइजेस्ट होगा जैसे बाकी के कार्बोहाइड्रेट शरीर में पहुंचते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं या फिर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं डीएनए में, इसलिए इनके पाचन में थोड़ा सा डिफरेंसेस तो देखा गया है। एक होता है पिरिमिडीन नाम का नाइट्रोजनस बेस, जो कि संख्या में 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन और यूरेसिल लिवर में जब इनका पाचन होता है तो लिवर में जाकर ये एलानिन नाम के अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। थाइमिन नाम का नाइट्रोजनस बेस सिट्रिक एसिड साइकिल में आकर शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। ओवरऑल देखें तो पिरामिडीन अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटकर कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस को पूरा करते हैं। अमोनिया अल्टीमेटली यूरिया साइकिल में आकर शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरे प्रकार का जो नाइट्रोजनस बेस होता है प्यूरिन, वो जब पेट में पचता है तो दरअसल वो लिवर में आकर यूरिक एसिड में बदल जाता है। मुझे लगता है कि आप सब लोग यूरिक एसिड का नाम कभी न कभी तो सुने ही होंगे। यही यूरिक एसिड जब जॉइंट्स में जाकर इकट्ठा हो जाता है, घुटने वगैरह में, तो बहुत ही दर्द होता है घुटने वगैरह में, जॉइंट्स में, और ये एक गठिया का रूप ले लेता है आगे चलकर इकट्ठा होते होते। इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में जानेंगे, पर फिलहाल इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। देखिए, इस पूरे के पूरे न्यूक्लिक एसिड के पाचन का सारांश क्या है आपको ये मैं बता देता हूँ। देखिए, हम कोई भी न्यूक्लिक एसिड वाली चीज खाएंगे जिसमें डीएनए और आरएनए जैसी चीज होंगी, कोई भी पत्तेदार सब्जी या फिर कोई भी प्लांट बेस्ड फूड या फिर कोई भी एनिमल बेस्ड फूड जो कि सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उनका शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तो वैसे ही पचता है जैसे एक साधारण शुगर पचता है, शरीर को एनर्जी देता है या फिर ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। और बाकी के नाइट्रोजनस बेस या तो यूरिक एसिड में बदल जाते हैं या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में अपना योगदान देते हैं अमीनो एसिड के रूप में। बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए इसको शॉर्ट में ही जानते हैं। देखिए, हम सब मनुष्यों के सेल्स, उनके अंदर भी तो डीएनए पाया जाता है। वो कैसे बनता है? क्या जो भी हम भोजन खाए रहते हैं उससे बनता है, या फिर जो बायोमोलिक्यूल्स पहले से स्टोर होते हैं भोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर, उनकी सहायता से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से डीएनए का निर्माण होता है? चलिए शॉर्ट में जानते हैं। देखिए, जो भी चीनी वगैरह, मीठी चीज या फिर जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसी ग्लूकोज से ही पेंटोज, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप डीएनए को मिल जाता है। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन जैसी चीजें, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमीनो एसिड, इन सब जैसे रॉ मटेरियल की वजह से सिंथेसिस हो पाते हैं, और तभी हमारे नए सेल डिवीजन से बनी हुई सेल में आइडेंटिकल कॉपी डीएनए का सिंथेसिस भी हो पाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में आपको बहुत ही आसान से भाषा में समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना।